प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। इलाहाबाद से भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी और फूलपुर से प्रत्याशी प्रवीण पटेल को जिताने की अपील करते हुए मोदी ने कहा कि सपा शासनकाल में इलाहाबाद में दिन दहाड़े गोली और बम चलते थे, व्यापारी असुरक्षित महसूस करते थे। आज भाजपा सरकार माफिया के महलों को ढहाकर वहां गरीबों के लिए मकान बनवा रही है। उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में जाति देखकर नौकरी मिलती थी, यूपीपीएससी का नाम बदलकर परिवार सर्विस कमीशन रख दिया गया था। सपा कांग्रेस सरकार में प्रयागराज के साथ काफी भेदभाव किया गया था। वोट बैंक के लालच में यह लोग कुंभ की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं करते थे। मोदी ने कहा कि 24 का चुनाव तय करेगा कि भारत के भविष्य की त्रिवेणी किधर से बहेगी। पीएम ने करीब 22 मिनट तक भाषण दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत तेजी से बदल रहा है। विश्व पटल पर भारत की पहचान अब एक्सप्रेसवे से होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। भारत की डिजिटल टेक्नोलॉजी लेने के लिए विदेशी भी लालायित हैं। भारत दुनिया में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। यहाँ की T20 से दुनिया हैरान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में चुनाव आयोग ने भाजपा उम्मीदवार जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की कड़ी निंदा की। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार पर 21 मई को शाम के 5 बजे से लेकर अगले 24 घंटे तक चुनाव प्रचार पर रोक लगाई है। आयोग ने भाजपा नेता को आदर्श आचार संहिता के तहत अपने सार्वजनिक बयानों में सावधानी बरतने की भी चेतावनी दी है। दरअसल हल्दिया में 15 मई को एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते समय भाजपा उम्मीदवार गंगोपाध्याय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी। टीएमसी ने चुनाव आयोग को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। चुनाव आयोग ने गंगोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसका 20 मई शाम 5 बजे तक जवाब मांगा था। मौजूदा लोकसभा चुनाव में गंगोपाध्याय चौथे राजनेता हैं जिन्हें महिलाओं के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी के लिए नोटिस भेजा गया है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी क्रमशः ममता बनर्जी और कंगना रनौत के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और दोनों की टिप्पणियों की निंदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से पूछा कि ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत पर ट्रायल कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद क्या अदालत अब गिरफ्तारी की वैधता की जांच कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट से पहले ही जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और कोर्ट ने माना कि हेमंत सोरेन आरोपी हैं। गौरतलब है कि ईडी ने कथित जमीन घोटाले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामला दर्ज किया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई की और सोरेन के वकील से कहा कि क्या अब गिरफ्तारी की वैधता की जांच हो सकती है। पहले वह अदालत को संतुष्ट करें कि जब उनकी सामान्य जमानत की याचिका खारिज हो गई है तो क्या उन्हें लोकसभा चुनाव में अंतरिम जमानत दी जा सकती है। हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अरुणाभ चौधरी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। दोनों ने कोर्ट से जवाब देने के लिए बुधवार तक का समय मांगा है, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार तक टाल दी है। वहीं ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू कोर्ट में पेश हुए। ईडी ने सोरेन की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। शूटर मनु भाकर का ओलंपिक के लिए चयन हो गया है। वह लगातार दूसरी बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। पिछली बार हुए ओलंपिक खेलों में भी उन्होंने भाग लिया था। इस बार भी उनका ओलंपिक में चयन हुआ है। वह 10 मीटर, 50 मीटर और मिक्स डबल्स इवेंट में भाग लेंगी। मनु भाकर का कहना है कि वह 3 इवेंट में गोल्ड मेडल के लिए निशाना लगाएंगी। उन्होंने कहा कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए वह अपना पूरा जोर लगाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बहुत सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में शूटिंग के लिए बढ़िया रेंज नहीं है। शूटिंग के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार से सुविधाएं नहीं मिली। उन्होंने कहा कि उनको परिवार से हर कदम पर सहयोग मिला है। उन्होंने 25 मई को होने वाले चुनाव में सभी मतदाताओं से चुनाव की अपील की है और कहा कि सभी मतदान जरूर करें। बता दें कि मनु भाकर ने 2022 काहिरा विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और हंगझो में 2023 एशियाई खेलों में उसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन उनकी एकमात्र व्यक्तिगत सीनियर जीत महिलाओं की 25 मीटर
पिस्टल में 2023 ISSF विश्व कप सीरीज के भोपाल चरण में आई थी। इस प्रतियोगिता में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। प्रदेश में सोमवार को जंगल में आग की 23 घटनाएं हुई हैं। इसमें 22 गढ़वाल और एक वन्यजीव क्षेत्र की घटना है। कुमाऊं में एक भी घटना नहीं हुई। वहीं जंगल में आग लगाने के आरोप में वन विभाग ने अज्ञात में 3 मुकदमे दर्ज किए हैं। गर्मी तेज होने के साथ ही वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को नरेंद्रनगर वन प्रभाग में 2, सिविल वन पंचायत क्षेत्र में 2, मसूरी वन प्रभाग में 8, सिविल वन पंचायत क्षेत्र में 4, भूमि संरक्षण कालसी वन प्रभाग में 2, लैंसडाउन वन प्रभाग में 1, भूमि संरक्षण लैंसडाउन प्रभाग में 1, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग में 2 और केदारनाथ वन्यजीव वन पंचायत क्षेत्र में वनाग्नि की 1 घटना हुई है। राज्य में इसे मिलाकर वनाग्नि की घटनाएं बढ़कर 1121 हो गई है। इससे 1520 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा के मुताबिक जंगल में आग लगाने के आरोप में अज्ञात में 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसे मिलाकर जंगल में आग लगाने के मामले बढ़कर 425 हो गए हैं। कोलकाता में राजभवन के 3 अधिकारी मुख्य मेट्रोपॉलिटन CMM अदालत के समक्ष पेश हुए। तीनों अधिकारी खुद पर दर्ज FIR के संबंध में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में पेश हुए। दरअसल राजभवन की एक महिला कर्मचारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस पर कथित तौर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। इस मामले में तीनों अधिकारियों पर महिला को गलत तरीके से रोकने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। अदालत ने तीनों को अग्रिम जमानत देते हुए कहा है कि प्रत्येक अधिकारी को 500 रुपये का मुचलका भरना होगा। इससे पहले राजभवन में संविदा पर कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने कथित छेड़छाड़ मामले में न्यायाधीश के सामने अपना बयान दर्ज कराया था। इसके बाद हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में 3 अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तीनों पर धारा 341 और धारा 166 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना है कि महिला को गलत तरीके से रोकने के आरोप में 2 मई को तीनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता महिला में 2 मई को ही राज्यपाल CV आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। अमरोहा गजरौला शहर व ग्रामीण इलाकों में लगातार आवारा कुत्तों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 42 लोगों पर आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। अस्पताल में एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंगलवार को शहर के मोहल्ला नाईपुरा, सुल्तान नगर, बसंत विहार, लक्ष्मी नगर, आजाद नगर, अतरपुरा, विजयनगर, शिवपुरी, मायापुरी, अंबेडकर नगर, चौहानपुरी आदि मोहल्ले व ग्रामीणों लोगों पर आवारा कुत्तों ने हमला कर 42 लोगों को घायल कर दिया। सभी लोग अस्पताल पहुंचे जहां उनका उपचार जारी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया है कि भीषण गर्मी में कुत्ते आक्रमण हो रहे हैं। ऐसे में अपना और अपने बच्चों का बचाव करें। भीषण गर्मी में घर ही रहे क्योंकि जुकाम, खांसी, नजला, टाइफाइड होने की संभावना है, इसलिए अपना बचाव करें।